नमस्ते किसान मित्रों। बहुत सारे किसान भाई के कमेंट मिल रहे थे मुझे कि सर हमने जो है कोराजन का स्प्रे किया है और 8 दिन ही हुए हैं, उसके बाद अभी हमारी सोयाबीन की फसल में जो है बहुत ज़्यादा इल्ली का अटैक हो रहा है। यानी कि काली इल्ली भी आ चुकी हैं और सेमी लूपर इल्ली भी है, तंबाकू इल्ली भी है। तो क्या कोराजन नकली आ रही हैं या फिर अब कोराजन का जो है हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मार्केट में अभी जो है कोराजन जो कि बहुत सस्ती हो चुकी है, यानी कि रेट आधे ही हो चुके हैं। तो इसका क्या कारण है? तो किसान मित्रों, इसके ऊपर भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कोराजन का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कोराजन इतनी सस्ती क्यों हो चुकी हैं, और उसके साथ में अब जब हमारे सोयाबीन में फलियों में दाना भराव की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, तो इस समय हमें कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए तो हमें जो है लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिले। और जितने भी प्रकार की इल्लियाँ हैं, इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीट हैं, इन सभी को हम आसानी से एक ही स्प्रे में 20 से 25 दिनों तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, आज आपको इस वीडियो में मैं 5 ऐसे कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। आपको अगर जो कोराजन का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप इन कीटनाशकों का जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देख लीजिएगा और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो यार। मैं आपके लिए इतनी अच्छी जानकारियाँ लाता हूँ तो इसके बदले में सिर्फ एक लाइक की कामना रखता हूँ, तो लाइक कर दिया करो। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट मिल रहे थे कि सर हमने जो है हमारी सोयाबीन में कोराजन कीटनाशक का स्प्रे किया है, 8 दिन ही हुए हैं, उसके बाद भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी सोयाबीन में इल्लियाँ लग रही हैं। तो किसान भाइयों, अभी जो है 8 दिनों में हमारी सोयाबीन में बहुत ज़्यादा इल्ली का अटैक हो भी रहा है। मैंने खुद देखा है, मुझे भी 10 से 15 दिन हुए हैं स्प्रे किए हुए हैं, उसके बाद भी जो है मेरी सोयाबीन में आप जैसे ये वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार से जो है इल्लियाँ लग चुकी हैं। हरी इल्ली भी हैं, काली इल्ली भी हैं, सेमी लूपर भी हैं, तंबाकू इल्ली भी हैं। तो किसान भाइयों, इतनी इल्ली का अटैक क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले बात किसान भाइयों, इस समय जो है इल्लियों का अटैक होता ही है जब हमारी सोयाबीन में फूल से फलियां बनती हैं, उस समय जो है ज़्यादा मात्रा में इल्ली का अटैक हर साल होता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी सोयाबीन में डेली सर्वे करना है। आप डेली जाकर देखिए, इल्लियाँ लगती हैं तो स्प्रे कीजिए। और अगर जो डेली नहीं जा सकते तो 2 या 3 दिनों में जाकर आप जो है सोयाबीन में देख लीजिए कि अगर जो इल्ली का अटैक होता है तो हमें तुरंत स्प्रे करना है। क्योंकि अगर जो किसान भाइयों इस समय इल्ली लगती हैं, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा देख रेख की इसी समय आवश्यकता पड़ती है। इस समय अगर जो इल्ली लगती हैं तो वह डायरेक्ट जो है फलियों को टारगेट करती हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें कोराजन का जो है रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। तो किसान भाइयों, कम से कम हमें कोराजन कीटनाशक का स्प्रे करते करते 15 साल हो चुके हैं हमारी सोयाबीन की फसल में। या तो हम इसका उपयोग दूसरे स्प्रे में करते हैं या फिर तीसरे स्प्रे में करते हैं, और पहले हमें रिजल्ट भी मिलता था, लेकिन 2 सालों से 2 या 3 सालों से हमें जो है रिजल्ट कम मिल रहा है। इसका कारण क्या है किसान भाइयों? किसी भी दवाई का रेगुलर अगर जो हम स्प्रे करते हैं तो उसका जो है रेसिडेंस पावर रहता है, यानी कि उसको हमारी सोयाबीन में कीट मारने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम पड़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर जो मैं बताऊं कि आपका सिर दर्द हो रहा है, आप पेंजान या डिस्प्रिन लेते हैं, तो वह क्या होता है कि धीरे धीरे आपको जो है यह गोली असर करना कम कर देंगी। पहले आप गोली लेते थे या तुरंत आपका सिर दर्द बंद हो जाता था, आप गोली लेते हैं लेकिन सिर दर्द बंद नहीं होता है। उसी प्रकार से यह दवाई अब धीरे धीरे हमारी सोयाबीन में जो है काम करना कम कर रही हैं। और दूसरी बात ये भी है किसान भाइयों कि इसका जो कंपनी डोज बता रही है उस हिसाब से आज भी किसान भाई जो है इसका स्प्रे नहीं करते हैं। पहले जब शुरुआत में दवाई आई थी तो 8 ml हम प्रति बीघा या 15 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसका स्प्रे करते थे तो हमें शानदार रिजल्ट मिलता था और लंबे समय तक मिलता था। क्योंकि यह नई दवाई थी, यह टेक्निकल नया था, हमारी सोयाबीन में स्प्रे करते ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता था। धीरे धीरे इसका असर कम पड़ता गया, हम डोज बढ़ाते गए, और अब ये बात है किसान भाइयों कि 20 ml प्रति बीघे के हिसाब से भी आप स्प्रे करते हैं तो भी रिजल्ट जो है कम मिलता है। और कंपनी इसका जो डोज बताती है किसान भाइयों 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बता रही है। 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
तो किसान भाइयों ये भी हो सकता है कि आप इसका जो है जो मात्रा है वह कम डाल रहे हैं, उस वजह से आपको ये जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की, बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि जो है मार्केट में अब कोराजन आधे रेट में मिल रही है, तो क्या डुप्लीकेट आ रही हैं? तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि कंपनी जो एफएमसी कंपनी इसको बनाती है उसने जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा है उसके पास में, और अब जो है कंपनी यानी कि जो एफएमसी कंपनी है यह बिक रही है और इसको जो है दूसरी कंपनी ने हैंड ओवर कर लिया है, यानी कि ख़रीद लिया है। इसके कारण इसके पास में जितना भी स्टॉक है वह कंपनी जो है अब आधे रेट में जो है इसको बेचना चाहती है, कि जितना भी स्टॉक हमारे पास में बचा है वह हम सारा का सारा इसी समय बेच दें। इस कारण इसका जो है रेट आधा हो चुका है, बाकी डुप्लीकेट नहीं आ रही किसान भाइयों। आप इसको बेहिचक जो है स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब किसान भाइयों हम जो है कौन सा स्प्रे करें जो कि बढ़िया रिजल्ट मिले? तो किसान भाइयों मैंने परसों जो है स्प्रे किया था और किन किन दवाइयों का किया था और इसका क्या रिजल्ट मिला है आज मैंने देखा है। ये वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका कितना बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि ये जो जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ थी मेरे खेत में पहले, काली इल्ली, तंबाकू इल्ली, अमेरिकन सुंठी सभी थी। और ये देख लीजिए आप सभी जो है कल स्प्रे किया है मैंने, परसों स्प्रे किया है और आज आकर देखा है तो ये देख लीजिए आप जो है बिल्कुल इल्लियाँ मर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, या कुछ बची भी हैं तो वह हिल डुल नहीं रही हैं, यानी कि इसका 100% रिजल्ट मिला है। तो अब कौन कौन सी दवाइयों को लेकर मैंने स्प्रे किया है? तो किसान भाइयों मैंने कोराजन ही ली है और इसका डोज रखा है मैंने 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 30 ml प्रति बीघा और 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको लिया है मैंने। और इसके साथ में मैंने किसान भाइयों एक नया जो टेक्निकल आता है सोमोटोमो का, पोर्को के नाम से कीटनाशक आता है, जिसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट लिक्विड मात्रा में आती है, 1.5% आता है और इसके साथ में प्रोफेनोस्पास मिलता है हमें 30%। तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी डोज रखा है किसान भाइयों मैंने, कंपनी बता रही है 300 ml प्रति एकड़, यानी कि मैंने इसका 250 ml प्रति एकड़ ही रखा है और रिजल्ट आपके सामने है। इन दोनों दवाइयों को लेकर मैंने स्प्रे किया है और रिजल्ट आपके सामने किसान भाइयों। तो आप इन दोनों को मिलाकर जो है स्प्रे कर सकते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप कोराजन का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इसके ऊपर भी बहुत सारे कीटनाशक हैं। आज मैं आपको 5 बेस्ट कीटनाशक बताऊंगा कोराजन के अलावा। थोड़े महंगे ज़रूर पड़ते हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा किसान भाइयों कि आपके खेत में अगर जो ज़्यादा मात्रा में ही इल्ली का अटैक होता है तभी आप जो है इतने महंगे कीटनाशक का स्प्रे कीजिए। और अगर जो कम मात्रा में इल्लियाँ हैं तो आप या तो कोराजन कर सकते हैं, एम्प्लीगो कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे कीटनाशक हैं जो रिजल्ट देते हैं किसान भाइयों। तो इनका स्प्रे कीजिए ताकि हमारा खर्च बचे और एक अच्छी बचत हम कर सकें। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको जो है शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पर 5 बेस्ट कीटनाशक चल रहे हैं ये कौन सी कंपनी के हैं, इनके अंदर कौन कौन से टेक्निकल हैं, प्रति एकड़ इनका जो है डोज क्या है, ये आप जो है या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं किसान भाइयों। जो कि हमारे पहले नंबर पर आता है BSF का जो एक्सपोनस के नाम से जो कीटनाशक आता है। आप ये बहुत ही पावरफुल कीटनाशक हैं जो कि आपकी सोयाबीन में स्प्रे करेंगे तो 30 दिनों तक यह बेहतरीन रिजल्ट देता है। जो यह अकेली दवाई रस चूसने वाले कीट और चबाने वाली सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। या दूसरे नंबर पर जो बायर की वायगो आती है आप उसको भी ले सकते हैं किसान भाइयों। या तीसरे नंबर पर आप जो डव की डेलीगेट आती हैं आप उसको भी ले सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है सिजेंटा का सिमोडिस के नाम से जो कीटनाशक आता है उसको भी ले सकते हैं। और 5वें नंबर पर आता है किसान भाइयों अदामा का बोराजाइट के नाम से, आप उसको भी ले सकते हैं। इन चारों के साथ में हमें जो है रस चूसने वाले कीटों को जो कंट्रोल करने के लिए आप या तो प्रोफेनोसाइफर या क्लोरोसाइफर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें टचिंग करना पड़ेगा। तो इनमें से कोई सा भी कीटनाशक लेकर जो है आप जो है स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा किसान मित्रों। तो किसान मित्रों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ से ये वीडियो देखते हैं। तो किसान मित्रों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।